हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा's लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे एनएफएसयू ने जो रिलीज करे हैं रिगार्डिंग टीचिंग स्टाफ एट डिफरेंट कैंपसेस। तो अलग अलग एनएफएसयू के कैंपस में टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है और उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज करी है। एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन सी वो नोटिफिकेशंस हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, सैलरी कितनी मिलेगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जब कभी भी आपको एनएफएसयू की वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आपको क्या करना होता है, एनएफएसयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। किसी भी रैंडम वेबसाइट पे आपको विजिट नहीं करना है, भले ही आपको वो ये बता रहे हो कि XYZ पोजीशन पे वैकेंसी है, बट स्टिल अगर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, आप स्क्रॉल डाउन करोगे और करियर के पेज में जाओगे। यहाँ पे क्विक लिंक्स पे आपको करियर एट एनएफएसयू देखने को मिलेगा। जिससे ही आप इस पे क्लिक करोगे एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये वेब पेज ओपन होगा, जिस भी पोजीशंस के लिए वैकेंसीज अवेलेबल होगी, चाहे वो किसी भी एनएफएसयू कैंपस में हो, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वॉक इन इंटरव्यू फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, साइंटिफिक ऑफिसर एंड साइंटिफिक असिस्टेंट एट एनएफएसयू गोवा कैंपस। ये जो नोटिफिकेशन है 5/7/2024 को रिलीज करी गई थी। तो अभी हम फोकस कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट एट एनएफएसयू गोवा कैंपस। जो एनएफएसयू का गोवा कैंपस है, वहां पे जो रिक्रूटमेंट है वो हम एक बार देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, जो पीडीएफ है वो अवेलेबल हो जाएगी, पीडीएफ ओपन हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी दूसरे टैब में ये पीडीएफ ओपन करके रखी हुई थी। क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस पीडीएफ में, जिस डेट पे ये पब्लिश हुआ है वो यहाँ पे बताया हुआ है। नोटिफिकेशन है फॉर वॉक इन इंटरव्यू ऑन 15/7/2024। वॉक इन इंटरव्यू कब है? 15/7/2024, मतलब 15 जुलाई 2024 को वॉक इन इंटरव्यू होने वाले हैं एनएफएसयू गोवा कैंपस में। नाउ फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। किस बेसिस पे? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ठीक है। नाउ नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस established by the government of India under the Ministry of Home Affairs, invites application for following faculty and teaching staff position on contractual basis for the period of 11 months। ये कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का होगा? ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट 11 मंथ्स के लिए होगा। किस कैंपस के लिए? एनएफएसयू के गोवा कैंपस के लिए। कौन कौन से नंबर ऑफ पोजीशंस अवेलेबल हैं? फर्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर, एक पोस्ट खाली है। साइंटिफिक ऑफिसर, एक पोस्ट खाली है। साइंटिफिक असिस्टेंट, एक पोस्ट खाली है। ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर 1 पोस्ट, साइंटिफिक ऑफिसर 1 पोस्ट, साइंटिफिक असिस्टेंट 1 पोस्ट। ठीक है। अब देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि एक वैकेंसी है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। एसेंशियल है पीएचडी इन द रेलेवेंट डिसिप्लिन विथ मिनिमम फर्स्ट क्लास और 60% और इक्विवेलेंट एट द प्रोसीडिंग डिग्री। आपकी प्रोसीडिंग डिग्री पे मिनिमम 60% चाहिए, या फिर उसका इक्विवेलेंट चाहिए, या फिर पीएचडी की डिग्री चाहिए, या फिर एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस और इक्विवेलेंट मास्टर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद वेरी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड थ्रू आउट। या फिर एमएससी अगर आपने क्लियर करा हुआ है बहुत ही एक्सेप्शनली अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल क्या है? कैंडिडेट्स हैविंग स्पेशलाइजेशन। अगर आपके पास कोई स्पेशलाइजेशन है, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक बायोलॉजी। अगर आपके पास फोरेंसिक बायोलॉजी के फील्ड से कोई एक्सपीरियंस है, बायोटेक्नोलॉजी, फोरेंसिक फिजिक्स, बैलिस्टिक्स, फिंगरप्रिंट साइंस, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट विल बी प्रेफर्ड, तो इनको प्रेफरेंस मिलेगी। मंथली कंसोलिडेटेड सैलरी कितनी मिलेगी? 90,000 रुपीज पर मंथ आपको कंसोलिडेटेड सैलरी मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव साइंटिफिक ऑफिसर। साइंटिफिक ऑफिसर की भी एक ही पोस्ट है। क्या क्या जरूरी है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मास्टर्स ऑफ साइंस इन फोरेंसिक साइंस विद फर्स्ट डिवीजन ऑफ एन इंस्टीट्यूट और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट
या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो यूजीसी के नॉर्म्स को फुलफिल करता है। इसके अलावा एक्सपीरियंस, अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है ऑफ एन एग्जामिनेशन ऑफ क्राइम एग्जिबिट्स इन फोरेंसिक लेबोरेटरी अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, आपके पास अगर एक्सपीरियंस है कम से कम 3 साल का, चाहे वो स्टेट लेबोरेटरी हो या सेंट्रल लेबोरेटरी हो, गवर्नमेंट हो, या फिर आई गेस प्राइवेट एक्सपीरियंस भी यहाँ पे चलेगा, पॉसिबली चलना चाहिए एज फार एज आई नो। सो आप एलिजिबल हो। आपको कितनी सैलरी मिलेगी? 60,200 रुपए, ठीक है, 60,200 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पे एनएफएसयू में। इसके अलावा आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर अगर आपको आता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। डिजायरेबल क्या है? 3 year experience of knowledge of working on sophisticated analytical instruments which are used for the examination of crime exhibit as per Indian Evidence Act in forensic science laboratory under central or state government। एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग क्राइम सीन, यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस है या फैक्ट प्लस आप क्वालिफाइड हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। एज लिमिट क्या है? नॉट मोर देन 35 years। आप 35 साल से ज्यादा के नहीं होने चाहिए, इसमें एज लिमिट भी है। नेक्स्ट वी हैव साइंटिफिक असिस्टेंट। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए क्या चाहिए? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस में मास्टर्स डिग्री इन साइबर सिक्योरिटी या फिर साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डिजिटल फोरेंसिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, फोरेंसिक साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर फोरेंसिक्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑपरेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग विद गुड computer science or engineering with good academic record from any recognized in university। ठीक है, इसके अलावा या फिर बीई, बीटेक, आईटी से, कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कम्युनिकेशन से, ट्रिपल ई से अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। डिजायरेबल क्या है? अगर आपके पास रेलेवेंट सर्टिफिकेट है आपको डिजायरेबल कैंडिडेट माना जाएगा। एक्सपीरियंस अगर है आपको केसेस इन्वेस्टिगेट करने का साइबर सिक्योरिटी या डिजिटल फोरेंसिक्स में तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और सैलरी कितनी होगी? 47,400 रुपीज सैलरी होगी पर मंथ साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। ना एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है? एप्लीकेशन के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑफिसर साइंटिफिक ऑफिसर एंड साइंटिफिक असिस्टेंट, ठीक है। ये 3 लिंक्स हैं जो कि यहाँ करियर वाले ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप ओपन करोगे, लेट्स से एप्लीकेशन फॉर्म फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे ही आप इसको ओपन करोगे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा। ये फॉर्म आपको क्या करना है? फिल करना है। यही ही एप्लीकेशन का प्रोसीजर होने वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। कैंडिडेट नीड टू फिल ऑनलाइन फॉर्म with an updated latest profile against the advertisement before the last date of the submission of the online application form। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करके आपको फॉर्म फिल करना है। 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होगा और अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है तो इसे रेगुलर भी कर दिया जा सकता है। ऑन सेट ऑफ सेल्फ सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स, डिग्री, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक्सेट्रा should be submitted to the recruitment cell at the time of interview। Candidates are required to show all the original documents at the time of interview। It is the responsibility of the candidate to ensure his and her eligibility for the post before interview, ठीक है। Candidates will be only allowed to appear before the interview panel which is subject to his and her eligibility। अगर आप एलिजिबल रहोगे तभी ही आप इंटरव्यू में बैठ पाओगे, नहीं तो नहीं बैठ पाओगे। आपकी एलिजिबिलिटी एक बार वेरीफाई जरूर होगी। Candidates can apply separately for more than one post as per their qualification। अगर आपकी क्वालिफिकेशन तीनों ही फॉलोइंग क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तो आप अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म तीनों ही पोस्ट के लिए फिल कर सकते हैं। नाउ एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन will be checked as the last date of submission of the application। so आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो जिस दिन जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का तब तक काउंट करी जाएगी। नाउ रिलैक्सेशन इन एनी ऑफ द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और नॉट टू फिल अप एनी और ऑल दी एडवर्टीज पोजीशन at its discretion of competent authority। तो जो भी चेंजेस हैं वो competent authority के पास रहेंगे, ओके।
सारे के सारे जो राइट्स हैं वो यूनिवर्सिटी के पास रिजर्व हैं। ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। यूनिवर्सिटी में कंडक्ट रिटन टेस्ट या फिर स्किल बेस्ड इंटरव्यू फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स। अगर कोई कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं तो उनका हो सकता है किसी तरीके का रिटन टेस्ट हो जाए या स्किल बेस्ड टेस्ट हो जाए। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट विल नॉट बी एंटरटेन। अगर आपका डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, अगर आपका डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं है तो आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। मेयर फुलफिलमेंट ऑफ द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डज नॉट एंटाइटल्ड अ कैंडिडेट टू कॉल फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। ज़रूरी नहीं कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस भी है और अगर आपके पास क्वालिफिकेशन भी है तो आपका जॉब पक्का है। वो डिपेंड करता है आपकी क्वालिटीज़ पे। ठीक है, यूनिवर्सिटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ऑफ कम्युनिकेशन। द TADA shall be paid by the university for selecting stages such as written test या document verification या फिर interview. No TADA shall be paid. किसी भी तरीके का TA या DA नहीं दिया जाएगा. No person shall be recruited unless she is in a good mental and physical state, free from a physical defect that is likely to interfere with the efficient performance of his official duties. If selected and appointed, she shall be required to produce a medical fitness certificate. अगर आपको बोला जाए तो आप medical fitness certificate भी देना पड़ सकता है आपको। Candidates in their own interest are advised to check regularly university's website for any further information. Terms और condition जो भी है वो communicate किया जाएगा यूनिवर्सिटी की साइड से, NFSU की साइड से। In case of any dispute, suit or legal proceeding against the university, jurisdiction होगा वो पंजिम बीच के हाई कोर्ट के jurisdiction में आएगा। Now, amendments and changes in any of the advertisement shall be published only on the university's website. The post listed above are temporary position या फिर contract basis पे है 11 months के। Candidates need to fulfill application form with an updated and latest profile. कोई पुरानी profile नहीं चलेगी. The recruitment shall be made in compliance with the reservation policy of Government of India. Government of India की reservation policy को ये follow करेंगे। If a verification at any state starting from submitting application till the appointment contract basis found that any candidate does not fulfill any of the eligibility conditions और फाउंड दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट ऑथेंटिक तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। द कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ विल नॉट बी गिवन द बेनिफिट ऑफ अलाउंस other benefits as admissible to regular employee and no claim of regularization shall be entertained. In case of any inadvertisement mistake in the process of selection which may be detected at any stage, even after issuing the appointment letter, the university reserves the right to modify it. The age of applicants shall be considered on the basis of their last date of application. जो आपकी एज है वो लास्ट डेट जिस दिन आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उस दिन तक काउंट करी जाएगी। The university reserves the right to increase and decrease the position if necessary. All qualification must be UGC recognized university या फिर deemed to be university से। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट इज 13/7/2024 मतलब 13 जुलाई 2024। This is the last date. This is the last date. यहाँ पे देख लो, this is the last date. Walk-in interview shall be held at NFSU Goa campus 15/7/2024. So गोवा कैंपस जो है वहाँ पे ही इंटरव्यू होगा। रिपोर्टिंग टाइम सुबह के 9 बजे रहने वाला है 15 जुलाई 2024 को। ओनली द कैंडिडेट रजिस्टर्ड ऑनलाइन शैल बी इंटरव्यू। जो आपने ऑनलाइन रजिस्टर करा है जिस भी कैंडिडेट को उसका ही इंटरव्यू होगा। कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप इस गिवन ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हैं। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द वैकेंसीज NFSU गोवा कैंपस में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है तो आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो ज़रूर से अप्लाई करो। अच्छी सैलरी NFSU ऑफर कर रही है। इट्स अ गुड जॉब प्रोफाइल, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, साइंटिफिक ऑफिसर का हो या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट का हो, एलिजिबल हो तो ज़रूर से अप्लाई करो। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गोवा कैंपस है NFSU का विच इज़ अगेन वेरी गुड।
or Goa is the place where everyone wants to go. So I wish you all the best for the application, everyone. I hope this video is helpful. If this is helpful, do not forget to click the like button. अगर आपका कोई दोस्त एलिजिबल है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, एंड आई होप उनका सिलेक्शन ज़रूर हो, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और एक सूटेबल कैंडिडेट हैं इन पोजीशंस के लिए. सो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर द जॉब वैकेंसी, एंड थैंक यू so much for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.